लवली चिल्ड्रन। आज हम बात करेंगे क्लास 7th के चैप्टर रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म में। रेस्पिरेशन के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे कि जब भी हम रूटीन के अंदर जो भी एक्टिविटीज करते हैं, रनिंग, वॉकिंग, इवन स्लीपिंग, जो भी एक्टिविटीज हम रूटीन में करते हैं, उन सभी के लिए हमारी बॉडी को चाहिए होती है बहुत ज़रूरत एनर्जी की। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पेरेंट्स हमेशा आपको कहते हैं कि आपको तीनों टाइम प्रॉपर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करना चाहिए, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि आप अपने प्रॉपर काम रूटीन के नहीं कर पाओगे अगर आप फूड नहीं खाओगे। अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। यानी फूड हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये एनर्जी हमारी बॉडी की हर एक एक्टिविटी को करने के लिए चाहिए, चाहे हम रनिंग, वॉकिंग कर रहे हैं या हमारी बॉडी के इंटरनल अंदर भी जो भी हमारी एक्टिविटीज चलती हैं, उनके लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है। ये एनर्जी जिस प्रोसेस से मिलती है, जो प्रोसेस हमें ये एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। इस रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, जो भी हम फूड खाते हैं, आप अच्छी तरह जानते हो, पहले भी पढ़ चुके हो कि फूड है जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे फूड को, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में चेंज करके आपकी बॉडी में स्टोर करता है ग्लूकोज की फॉर्म में। ये जो हमारी बॉडी में कहाँ स्टोर करता है, आप अच्छी तरह जानते हो कि हमारी जो बॉडी है वो बहुत छोटी छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट जिसे कहते हैं वो सेल की बनी होती है। हमारी बॉडी के अंदर जब डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड डाइजेस्ट होता है तो ये एट लास्ट ग्लूकोज की फॉर्म में चेंज हो जाता है। ये ग्लूकोज जाके हमारी बॉडी की सेल्स में रिजर्व हो जाता है, हमारी बॉडी की सेल्स में स्टोर हो जाता है। ये अब बारी आती है कि इसका यूज कैसे होता है। आप अच्छी तरह जानते हो कि हम हर पल ब्रीथिंग करते हैं। ब्रीथिंग एक छोटा सा पार्ट है रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन का एक छोटा सा पार्ट है ब्रीथिंग, जिसमें हम एयर को इनटेक करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, और एयर को हम एक्सहेल करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं। जब ये एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो उसमें से ऑक्सीजन हमारे फूड को या ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने का काम करती है। जब ये ग्लूकोज या फूड ब्रेक डाउन होता है तो ये कुछ प्रोडक्ट बनाता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एंड द मेन पार्ट जो हमारी बॉडी को हर पल चाहिए वो है एनर्जी। जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है उसके लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है हमारी बॉडी की सभी सेल्स के अंदर। ये हमारी बॉडी की सेल्स में ये प्रोड्यूस कर रहा है कुछ प्रोडक्ट्स, जिसमें CO2 गैस रिलीज होती है, वाटर बनता है प्रोडक्ट की फॉर्म में, और जो मेन चीज है वो प्रोड्यूस होती है एनर्जी। हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसको कि हम अपनी रूटीन की सभी एक्टिविटीज में यूज करते हैं। अब ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, जब हम ऑक्सीजन और CO2 मिक्सचर ऑफ गैसेस में से हम ऑक्सीजन को यूज कर लेते हैं और मिक्सचर ऑफ गैसेस में CO2 ऐड करके हमारी बॉडी से ब्रीथ आउट हो जाता है। जब हम इनहेल करते हैं यानी ब्रीथ इन करते हैं तो मिक्सचर ऑफ गैसेस ही हमारी बॉडी के अंदर जाता है और मिक्सचर ऑफ गैसेस ही हमारी बॉडी से बाहर आता है। रेस्पिरेशन को हम ऑक्सीजन के बेसिस पर हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसमें हम पहले बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है, यहीं से हमें पता लग रहा है, विद एयर। ऐसा रेस्पिरेशन यानी ऐसा ग्लूकोज के ब्रेकडाउन का प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट मस्ट है, जिसमें ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके बिना एरोबिक रेस्पिरेशन पॉसिबल ही नहीं है। यानी मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म एरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं। जो भी अर्थ के ऊपर जो भी आपको ऑर्गेनिज्म देखते हैं, मोस्ट ऑफ द वो सभी के सभी एरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं, यानी ये बिना एयर के सरवाइव नहीं कर सकते। एयर की वजह से, एयर के साथ ही हम लोग सरवाइव कर सकते हैं।
और ये सेम चीज हमारी बॉडी के अंदर होती है कि हमारी बॉडी की हर एक सेल में होती है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन एयर की या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। और 3 प्रोडक्ट आप देख रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, जो हमारी बॉडी को एक्टिव रखती है। हमें हमेशा ये जरूरत पड़ती है, हमें हमेशा ये काम आती है। ऑक्सीजन के बेसिस पे एरोबिक रेस्पिरेशन के अलावा एक और रेस्पिरेशन देखने को मिलता है जो कि बहुत रेयर है, इसको हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन नाम से ही पता लग रहा है विदाउट एयर, विदाउट एयर, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बिना एयर के सरवाइव कर सकते हैं, जो कि आपको रेयरली देखने को मिलता है, जो कुछ ही माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है हमें। ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कौन से हो सकते हैं? ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं सर्टेन बैक्टीरिया, या फिर आपने एक और नाम सुना होगा यीस्ट। आपको ये 2 चीजें, आपको 2 एग्जांपल आपको मैं बता रही हूं। ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को मिलता है, जो हमें माइक्रोस्कोप के नीचे ही हम इनको देख सकते हैं। यीस्ट का नाम आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, केक में, ब्रेड मेकिंग में यीस्ट के सॉल्यूशन को यूज किया जाता है। ये एक्चुअली एक फंगस होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में भी एरोबिक रेस्पिरेशन की तरह ग्लूकोज का ब्रेकडाउन तो होता है, पर ये इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कंप्लीट होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये ब्रेकडाउन इनकम्प्लीट होता है, मींस कि जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन एयर की एब्सेंस में हो रहा है तो एक नई चीज बनती है, एक नया प्रोडक्ट बनता है जिसे हम कहते हैं अल्कोहल। इसके अलावा CO2 गैस रिलीज होती है एंड एनर्जी। ये अल्कोहल जो यीस्ट के या कुछ बैक्टीरिया के अंदर यूज होता है, इसको फर्मेंटेशन के अंदर भी यूज किया जाता है, यानी वाइन और बियर बनाने के अंदर भी इसका यूज किया जाता है अल्कोहल का। और जो ये CO2 गैस रिलीज होती है, इस CO2 गैस को हम ज्यादातर देखते हैं ब्रेड या केक मेकिंग के अंदर। ये CO2 गैस रिलीज होने के कारण जो ब्रेड का या केक का डो है वो राइज कर जाता है, यानी उसकी अमाउंट डबल हो जाती है। भटूरे बनाते टाइम भी अगर आपकी मदर घर पे बनाते हैं, आपने देखा होगा कि वो जो आटा है या डो है जो वो गूंथ के रखा होता है उन्होंने, वो कुछ टाइम बाद वो डबल हो जाता है अमाउंट में। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके अंदर CO2 गैस फिल हो जाती है, उसके अंदर CO2 गैस भर जाती है। ये CO2 गैस की वजह से ही आप देखोगे कि केक के या ब्रेड के अंदर आप छोटे छोटे होल्स आपको देखने को मिलते हैं। ये जो होल्स हैं वो CO2 गैस, जब बेक किया जाता है ना केक को या भटूरे को फ्राई किया जाता है, तो ये CO2 गैस उसमें से निकल जाती है और पीछे होल्स हमें दिखाई देते हैं। जो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ये आपको रेयरली माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म में ही देखने को मिलता है। पर एक कंडीशन ऐसी है ह्यूमन बीइंग के अंदर भी, या लायन, डियर जो बहुत फास्ट रनिंग करते हैं, उनके अंदर भी आपको देखने को मिलती है। एक सर्टेन कंडीशन में ये आपको, जब वो बहुत तेज रनिंग करते हैं, हम लोग जब बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर भी आपको एक पर्टिकुलर शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। एरोबिक रेस्पिरेशन आपको हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बींग्स में, हमारी मसल्स में देखने को मिलेगा। ये मसल्स में तब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जब हम बहुत ज्यादा वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, क्योंकि तब हमारी बॉडी को एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है। जब ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फूड के ब्रेकडाउन से। और क्या होता है कि एनर्जी रिलीज हो जाती है पर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाती, इसलिए मसल्स में हमें क्या देखने को मिलता है? यीस्ट में आपने देखा कि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से अल्कोहल प्रोड्यूस होता है, पर मसल्स के अंदर ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है क्योंकि हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। पर ये ग्लूकोज ब्रेकडाउन होने के बाद बनता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ये एनर्जी हमें तब चाहिए होती है जब हम कोई बहुत ज्यादा हैवी वर्क या रनिंग कर रहे हैं। और ये लैक्टिक एसिड
इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन है एनारोबिक रेस्पिरेशन का ही ये एक पार्ट है जो कि हमें हमारी मसल्स के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा ये देखने को मिलता है फास्ट रनिंग एनिमल जैसे कि टाइगर या लायन एक्सेट्रा में भी ये देखने को मिलता है, जिसमें ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। जब ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है या बहुत तेज रनिंग करते हैं तो आप देखोगे कि हमारी मसल्स में, लेग्स की मसल्स में या हमारी वेट लिफ्टिंग के बाद हमारी आर्म्स की मसल्स में बहुत पेन होना शुरू हो जाता है। उसको हम कहते हैं क्रैम्प्स, उसको क्रैम्प्स कहा जाता है। ये क्रैम्प्स एक्चुअली क्या होता है, ये पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं हमारी मसल्स में। ये पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं हमारी मसल्स के अंदर, उनको हम क्रैम्प्स कहते हैं। क्रैम्प्स यानी ये पेन लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से होता है। पर बाद में हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो हम हॉट ऑयल मसाज लेते हैं। आपने देखा होगा कि हमारी फैमिली में हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी कहते हैं कि मसाज कर लो गर्म तेल से, या फिर हॉट वाटर बाथ। हम हॉट वाटर बाथ लेते हैं। इन दोनों ही चीजों से क्या होता है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा तो ऑटोमेटिकली जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी की सभी सेल्स में या उन मसल्स में दोबारा सप्लाई होनी शुरू हो जाती है जहां पर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। और जो लैक्टिक एसिड एक इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन था ग्लूकोज का, वो कंप्लीट ब्रेकडाउन में चेंज होकर फिर से जो लैक्टिक एसिड है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाता है, वाटर में ये स्प्लिट हो जाता है, जिससे हमारी मसल्स का जो पेन है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। सेशन के बाद हम आगे बात करेंगे ब्रीथिंग की। ब्रीथिंग रेस्पिरेशन का एक छोटा सा पार्ट है जिसमें कई सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। ब्रीथिंग रेस्पिरेशन का एक छोटा पार्ट है जिसमें हम मिक्सचर ऑफ गैसेस को बॉडी के अंदर इनटेक कर रहे हैं और ब्रीथ आउट कर रहे हैं हम, यानी एक्सहेल कर रहे हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस को। पर कुछ गैसेस के अमाउंट में कुछ फर्क आता है। वो बॉडी में इनटेक करना और एयर को बॉडी से बाहर रिलीज करना, इसको हम ब्रीथिंग कहते हैं। एयर को बॉडी के अंदर लेना, उसको हम कहते हैं इनहेलेशन, और एयर को बॉडी से बाहर रिलीज करना उसको हम कहते हैं एक्सहेलेशन। वन इनहेलेशन और वन एक्सहेलेशन दोनों मिलके बनाते हैं वन ब्रेथ, एक ब्रेथ बनाते हैं, वन इनहेलेशन और वन एक्सहेलेशन। जब हम हमारी बॉडी के अंदर मिक्सचर ऑफ गैसेस जाते हैं तो कुछ गैसेस के अमाउंट में चेंज आता है। आपको पता है कि एयर के अंदर 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। जब हमारी बॉडी के अंदर मिक्सचर ऑफ गैसेस जाता है और बाहर आता है तब नाइट्रोजन के अमाउंट में कोई चेंज नहीं आता, पर कुछ गैसेस में आपको चेंजेस दिखाई देता है। जैसे कि इनहेलेशन के टाइम पे आपको ऑक्सीजन के अंदर क्या चेंज दिखेगा, जब हमारी बॉडी के अंदर जा रही है ऑक्सीजन तो एयर के अंदर वो 21% प्रेजेंट होती है, पर जब हमारी बॉडी से ऑक्सीजन एक्सहेल होती है तब इसकी अमाउंट हो जाती है 16.4%। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जब एयर जाती है तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में काम आता है। ये ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में काम आने के कारण जब ये एक्सहेल होती है हमारी बॉडी से एयर तो इसकी अमाउंट में कमी आ जाती है। पर दूसरी तरफ हम देखें तो CO2 गैस जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है, यानी एयर के अंदर नॉर्मली 0.04% CO2 प्रेजेंट होती है, और जब ये हमारी बॉडी से एक्सहेल होती है तो इसकी परसेंटेज बढ़ के 4% हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के टाइम पे आपने देखा था कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो CO2 गैस, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। वाटर रिलीज होने के कारण हम जब ब्रीथ आउट करते हैं तो हमारी बॉडी में वाटर वेपर भी, जब हम एयर के साथ जब हम देखते हैं तो बहुत लिटिल अमाउंट में वाटर वेपर हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, पर जब हम एक्सहेल करते हैं तो ये वाटर वेपर की अमाउंट है जो ये बढ़ जाती है। इनके अमाउंट में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं ब्रीथिंग में।
अब बारी करते हैं, हमने वन ब्रेथ की बात की, वन इनहेलेशन और वन एक्सहेलेशन के ऑल्टरनेशन को हम वन ब्रेथ कहते हैं। इसी से हम बात करेंगे ब्रीथिंग रेट की। ब्रीथिंग रेट नॉर्मली एक एडल्ट पर्सन में ब्रीथिंग रेट आपको रेस्ट की पोजीशन में ये हमें देखने को मिलता है 15 to 18 टाइम्स पर मिनट। 15 to 18 टाइम्स पर मिनट हमें ब्रीथिंग रेट देखने को मिलता है एक एडल्ट पर्सन में। पर जब हम रनिंग करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो ये ब्रीथिंग रेट 25 टाइम्स या इससे ज्यादा भी हो सकता है। ऐसा क्यों होता है कि हम रनिंग के बाद हमारी ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है? क्योंकि रनिंग के टाइम पे हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होने इसका मतलब कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ज़्यादा होगा। ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई हमारी बॉडी में करने के लिए, हमारी मसल्स में या हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाने के लिए हमारा ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है। ये ब्रीथिंग रेट स्लो भी होता है। कब ये ब्रीथिंग रेट स्लो होता है? जब हम स्लीपिंग कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी बॉडी को एनर्जी की कम जरूरत होती है, उसके कारण ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, उसकी स्पीड कम हो जाती है, जिसके कारण हमारा ब्रीथिंग रेट है वो स्लो हो जाता है। इसके अलावा आपने बच्चों में, चिल्ड्रन में देखा होगा कि उनका ब्रीथिंग रेट हमसे हमेशा तेज होता है, 20 to 30 टाइम। 20 to 30 टाइम आपको देखने को मिलता है उनके चिल्ड्रन के अंदर। छोटे बच्चों में आप देखोगे कि वो सांस ज़्यादा तेज लेते हैं। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि उनके लंग्स बहुत छोटे होते हैं, उनमें स्पेस बहुत कम होता है। ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई के लिए वो जल्दी जल्दी ब्रीथिंग करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे ब्रीथिंग मैकेनिज्म की और ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।